चौहान बाहर है, जब केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में लाया गया है, तो माना ये भी जा रहा है कि हो सकता है कि केंद्रीय मंत्रियों में से कोई शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस करे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस बार जो है भाजपा की जो रणनीति है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि इससे पहले जब भी बीजेपी ने चुनाव लड़ा है तो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लड़ा है। इस बार जो है केंद्रीय मंत्रियों को जो मैदान में उतारा है, जिससे कि जो सीएम का चेहरा जो है कि कोई भी मतलब सीएम शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं, प्रहलाद सिंह पटेल हो सकते हैं या फग्गन सिंह कुलस्ते भी हो सकते हैं, जिससे कि इस बार जो है सीएम का जो चेहरा है कोई भी हो सकता है और ये निर्णय जो है ऊपर बीजेपी का संगठन तय करेगा। जी शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो इस बार उन्होंने भरपूर उपयोग किया है चुनावी ट्रेंड का। चुनावी ट्रेंड में बात कर रही हूँ लाडली बहना योजना की। ये एक ऐसा ट्रेंड है जो पूरे चुनाव में हमने देखा है। आज भी जब उन्होंने पूजा के बाद जो है जनता से रूबरू हुए तो उन्होंने सबसे पहले जिक्र किया लाडली बहनों का। वो भली बात ही जानते हैं कि लाडली बहनें जिनका साथ देंगी उसी की सरकार बनेगी। जी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जो है महिलाओं को आकर्षित करने के लिए बड़ी बड़ी जो घोषणा है योजनाएं चला रही है। वहीं पर जो बीजेपी है, बीजेपी ने जो लाडली बहना जो है योजना बनाई है जिससे कि महिलाओं को के खातों में अभी 1250 रुपए डालने। वहीं पर जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने भी एक तुर्क का पत्ता खेला कि जो अगर हमारी सरकार बनती है तो हम महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। वहीं पर जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जो है चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। नरसिंहपुर में इस बार वो 2 बार आ चुके हैं और आसपास के क्षेत्रों में लगातार वो सक्रिय हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 2-3 सभा कर चुके हैं। वहीं पर प्रहलाद पटेल जी भी जो है आज महाकौशल जो क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे हैं। मनोज आपके पीछे इस वक्त मैं देख रही हूँ कि लंबी लंबी कतारें जो हैं वो लोगों की दिखाई दे रही है। मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंचे हैं। मैं चाहूंगी आप उनसे चर्चा करें कि वो कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें लेकर मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं, क्योंकि इस बार लहर जो है वो बदलाव की नजर आ रही है। तो मैं चाहूंगी कि आप बदलाव के बारे में भी उनसे चर्चा करें। आयुषी लगातार सुबह से ही यहाँ पर जो मतदान केंद्र है, मतदान केंद्र सुबह से ही यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने मत का उपयोग करने के लिए आए, मतदान करने के लिए आए। हम लोगों से जानना चाहेंगे कि वो कैसा प्रत्याशी चाहते हैं और जानना चाहते हैं और मतलब आने वाले सरकार से क्या उम्मीद है कि क्या क्या नरसिंहपुर में होना चाहिए। क्या नाम है आपका? रामलाल जी, ये बताएं कि नरसिंहपुर में ऐसे कौन से विकास के काम है जो अभी होना चाहिए और हुए नहीं है, और कैसा प्रत्याशी आप चाहते हैं जो समाज जो शहर का विकास करे। प्रहलाद पटेल चाहते हैं। हम और मतदाताओं से बात करेंगे। आप यहाँ पर मतदान करने के लिए आए हैं, आप नरसिंहपुर के विकास के लिए कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? यहाँ सब बने कछु नहीं बने तो फैक्ट्री सब खुलना चाहिए, मजदूरों का फैक्ट्री खुलना चाहिए, विकास के काम होने चाहिए, जैसे रोजगार की व्यवस्था हो। रोजगार की व्यवस्था हो। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, हम उनसे जानते हैं कि जो योजना है उनकी कितना क्या लाभ मिला। यहाँ सुबह से ही जो है महिलाएं और पुरुष दोनों अपने मत का प्रयोग करने के लिए आए, मतदान करने के लिए आए। आप बताएं कि आप कब से आए यहाँ पर मतदान? हम 21 कर रहे हैं। तो ये बताएं आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं जिससे शहर का विकास हो, प्रदेश का विकास हो। ऐसा होगा भाई, बच्चों की रोजी रोटी और सब काम की अपने गरीब आदमी को मिला, बच्चों को रोजी रोटी और सब शांति है। ये अच्छा ये बताएं आप लोगों को अभी जो है लाडली बहना सभी का है तो यहाँ पर जो है सुबह से ही जो मतदाता हैं अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ पर जो है अभी 9 बजे जो है पहला परसेंटेज निकाला जाएगा। अभी तक परसेंटेज नहीं निकला। 9 बजे जो है परसेंटेज निकाला जाएगा कि कितने परसेंट जो यहाँ पर मतदान हुआ। तो पुलिस की भी काफी सब सामान व्यवस्था है।
बिल्कुल। मनोज, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, हम आपसे और भी चर्चा करेंगे मतदान को लेकर। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, बड़ी खबर की चर्चा कर लेते हैं हम यहाँ पर। बड़ी खबर इस वक्त की अमरपाटन से सामने आ रही है, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। आपको बता दें कि सुबह से ही मतदान जो है वो शुरू हो गया था। वहीं अमरपाटन से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी मंत्री रामखेलावन पटेल ने मतदान किया है। अपनी बड़ी बेटी प्रज्ञा भारती के साथ मतदान केंद्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने मतदान किया है। बड़ी खबर अमरपाटन से इस वक्त की हम आपको बता दें, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी रामखेलावन पटेल ने मतदान किया है। अमरपाटन में अपनी बड़ी बेटी के साथ पहुंचे मतदान करने। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है अमरपाटन की, जहां पर मंत्री रामखेलावन पटेल अपनी बेटी प्रज्ञा भारती के साथ मतदान करने पहुंचे थे। सुबह सवेरे मतदान करने पहुंचे बेटी के साथ। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मंत्री रामखेलावन मतदान करने पहुंचे अमरपाटन में। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी है रामखेलावन पटेल, उन्होंने मतदान किया। सुबह सवेरे बेटी के साथ पहुंचे थे मतदान करने। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मतदान की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह सवेरे अमरपाटन में मतदान करने पहुंचे मंत्री रामखेलावन। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी भी हैं रामखेलावन। चलिए, तो हमारे साथ मनोज नौरिया लगातार बने हुए हैं, हम उनसे चर्चा कर रहे हैं लगातार कि किस तरह से तस्वीरें जो हैं वो नजर आ रही है। अगर हम बात करें मनोज, तो इस बार पोलिंग बूथों पर महिलाओं की संख्या ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि महिलाओं को लेकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और ये भी एक खास रीजन है जिसकी वजह से महिला नेतृत्व जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर जो है इस बार जो महिला की संख्या है काफी बढ़ चढ़ के जो है वो मतदान में हिस्सा ले रही हैं। वहीं पुरुषों की जो संख्या है वो भी काफी ज्यादा है। और यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर जो है पुलिस विभाग के सिपाही भी जो यहाँ पर मुस्तैद हैं। यहाँ पर जो मनोज, मैं चाहूंगी कि वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों से भी आप चर्चा करें कि वहां पर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जितनी अहम भूमिका मतदाताओं की होती है उतनी ही अहम भूमिका मतदान केंद्र पर मौजूद मतदाता कर्मियों की भी होती है, जिसमें सुरक्षा की जिम्मेदारी जो होती है वो सबसे अहम मानी जाती है। जी, हम हमारे साथ सेक्टर अधिकारी भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या सुरक्षा व्यवस्था है, कि मतदान को लेकर क्या व्यवस्था है। हमारे साथ चलो बात नहीं कर पाए बताने पर। हमारे साथ सेक्टर अधिकारी है, मतदान को लेकर क्या व्यवस्था है मैम? लाइए मैम, क्या शांतिपूर्वक चल रहा है? शांतिपूर्वक चल रहा है अभी तक। मतदान जारी है अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक होगा, तो अपनी व्यवस्था का ध्यान दें। जी मैडम, ये कहना है कि मतदान को लेकर काफी चौक चौबंद व्यवस्था है। मतदान जो है अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। अभी तक कहीं से कोई भी बिल्कुल। तो मनोज, जिस तरीके से हम देख रहे हैं तस्वीरें बता रही हैं कि इस बार विकास का जो मुद्दा है वो काफी अहम होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। कुछ सीट पर भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं मनोज। देवरी की सीट जो है, देवरी सीट का यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। देवरी की अगर हम बात करें, राजनीतिक इतिहास जो रहा है देवरी का वो बहुत खास रहा है। 1990 से लेकर अब तक बीजेपी को 3 बार यहाँ पर जीत हासिल हुई है, कांग्रेस को 4 बार जीत हासिल हुई है। नारायवली में भी 4थी बार कांग्रेस ने पूर्व मंत्री को टिकट दिया है। अगर हम बात करें तो इस बार वे सभी मंत्री जो पहले जीत हासिल करते आए हैं उन्हें दोबारा मौका दिया गया, मतलब भरोसा उन्हीं पर है जिन्होंने जीत दर्ज कराई है। मंत्री हैं जो जीतते हुए आए थे उनको ऊपर भरोसा जताया। काफी जो सीनियर विधायक हैं उनकी भी टिकट काट दी गई है। इस बार जो है नए लोगों को मौका दिया हुआ है। केंद्रीय जो मंत्री है, केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने केंद्रीय मंत्री को उतारा है, सांसदों को उतारा है।
बिल्कुल, जहां पर एक तरफ जीते हुए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने 3 बार चुनाव हार चुके पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने मौजूदा विधायक प्रदीप लारिया को रिपीट किया, कांग्रेस ने सुधीर चौधरी को रिपीट किया। मतलब कि हम कह सकते हैं कि मुकाबला जो है वो कुछ फंसा फंसा सा नजर आ रहा है। असमंजस की स्थिति दोनों ही पार्टियों में दिखी है, क्योंकि कहीं पर हारे हुए को दोबारा जो है मैदान में उतारा है, तो वहीं सिर्फ जीते हुए उम्मीदवारों को भी दोबारा उतारा गया। जी आयुषी, इस बार बीजेपी ने जो है काफी भरोसा जताया है। इस बार जो है आपने जो जीते हुए जो मंत्री जो थे यहाँ जो थे उनको मैदान में उतारा हुआ है। आयुषी, नरसिंहपुर विधानसभा की बात, नरसिंहपुर विधानसभा में जो है यहाँ से एक सांसद और एक केंद्रीय मंत्री, बाकी इस बार जो है एक नए चेहरे को मौका दिया गया है बीजेपी ने। महेंद्र नागेश जो है कोटेगांव विधानसभा से मैदान में उतारा है। जी मनोज, पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ मनोज जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से सुबह से ही पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं और इस बार जो है एक्साइटमेंट चरम पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुबह से ही जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, खूबसूरत तस्वीरें मतदान केंद्रों से सामने आ रही है। कई ऐसी जगह है जहां पर महिला प्रतिनिधियों को महत्व दिया गया है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम हम देख रहे हैं और शांतिपूर्ण मतदान की तस्वीरें पूरे मध्य प्रदेश से इस वक्त आ रही है। कहीं पर किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई है। शांतिपूर्ण मतदान लगातार सुबह 7 बजे से जारी है। आपको बता दें, सीटों का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, दमोह का जिक्र कर रहे हैं हम यहाँ पर। दमोह में टंडन के सामने मलैया दिखाई दे रहे हैं इस बार। चलिए, और यहाँ पर बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर विश्वास सारंग ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, जहां पर चुनावी मैदान में प्रत्याशी अलग अलग तरीके से आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं, तो वहीं मतदान से पहले विश्वास सारंग ने पिता का आशीर्वाद लिया। घर से निकलने से पहले अपने पिता स्वर्गीय कैलाश सारंग को याद किया, उनके सामने माथा टेका। पिता का आशीर्वाद लेने के बाद मंदिर पहुंचे विश्वास सारंग। विश्वास सारंग ने छोला स्थित खेड़ापति हनुमान जी के दर्शन किए। मंदिर पहुंचकर विश्वास सारंग ने भगवान का आशीर्वाद लिया और हनुमान जी के सामने दंडवत हुए विश्वास सारंग। दर्शन करने के बाद क्षेत्र में निकले विश्वास सारंग। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं खेड़ापति हनुमान मंदिर की, ये तस्वीरें हैं जहां पर विश्वास सारंग ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया हनुमान जी का। सबसे पहले घर में पिता का आशीर्वाद लिया उन्होंने, जिसके बाद मंदिर पहुंचे। मंदिर में हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के बाद घर से बाहर निकले विश्वास सारंग। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, जहां पर विश्वास सारंग ने पिता का आशीर्वाद लेने के बाद सबसे पहले खेड़ापति हनुमान मंदिर पहुंचकर भगवान हनुमान के दर्शन किए, दंडवत प्रणाम किया, आशीर्वाद लेकर मंदिर से बाहर निकले। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर मंत्री विश्वास सारंग ने पिता का आशीर्वाद ग्रहण किया, पिता की तस्वीर के आगे माथा टेका। घर की ये तस्वीरें हैं, जिसके बाद मंदिर पहुंचे विश्वास सारंग। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर मंत्री विश्वास सारंग ने मतदान करने से पहले सबसे पहले अपने पिता का आशीर्वाद लिया
और पिता के बाद उन्होंने भगवान को, हनुमान को याद किया। खेड़ापते हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने दंडवत प्रणाम किया हनुमान जी को। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मंत्री विश्वास सारंग ने सबसे पहले पिता को याद किया और उसके बाद भगवान की अर्चना की और फिर मतदान करने के लिए बाहर निकले। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मंत्री विश्वास सारंग ने मतदान करने से पहले सबसे पहले याद किया अपने पिता को। चलिए, और यहाँ पर बात करेंगे दतिया की, आपको बता तो यहाँ पर बात करेंगे दतिया की। आपको बता दें कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मतदान किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है, जिनसे उन्होंने कहा कि मैं लोगों से अपील करूंगा कि कमल का बटन दबाएं। कमल का बटन गरीबों के लिए आवास लेकर आता है, ये कमल का बटन निःशुल्क गेहूं लेकर आता है, ये बटन वंदे भारत ट्रेन लेकर आता है। मध्य प्रदेश में हम 150 से ज्यादा सीटों से जीतेंगे। बड़ा बयान सामने आया है नरोत्तम मिश्रा का। मतदान करने पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिसके बाद उन्होंने बयान जारी किया। बयान में उन्होंने साफ कहा कि 150 सीट लेकर आएंगे। तो सीट को लेकर बड़ा बयान जो है वो नरोत्तम मिश्रा का सामने आया है। जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। विश्वास जो है वो उन्होंने जताया है। तो दतिया से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मतदान किया। मतदान करने के बाद उन्होंने बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने जीत का आश्वासन दिया है, जीत का दावा किया है, बड़ा दावा। 150 सीट से जीतेगी बीजेपी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मतदान केंद्र की, जहां पर मतदान करने पहुंचे नरोत्तम मिश्रा। तो दतिया नरेश के नाम से जाने जाते हैं नरोत्तम मिश्रा, और दतिया में उन्होंने मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने सबसे पहले बयान जारी किया, जिसमें 150 सीटों से जीत दर्ज करने का दावा उनके द्वारा किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान जारी किया है। जीत का दावा किया गया है नरोत्तम मिश्रा के द्वारा।
सुबह सवेरे मतदान करने पहुंचे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, दतिया नरेश के नाम से भी जाने जाते हैं। नरोत्तम मिश्रा, तो बता दें आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। आपको बता दें कि सभी हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान करने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो वहीं दतिया नरेश नरोत्तम मिश्रा भी मतदान करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। सबसे पहले मतदान केंद्र पहुंचे नरोत्तम मिश्रा, जहां पर उन्होंने मतदान किया। मतदान करने के बाद उन्होंने बड़ा बयान जारी किया, जिसमें 150 सीट जीतने का दावा किया। तो आपको बता दें सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। आपको बता दें कि दमोह में ही अगर हम बात करें तो दमोह में भी इस बार हाई प्रोफाइल मुकाबला देखने को मिल रहा है। दमोह में टंडन के सामने मलैया नजर आ रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस ने मौजूदा विधायक अजय टंडन को रिपीट किया है, तो वहीं बीजेपी ने पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया को एक बार फिर मौका दिया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में मलैया कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल लोधी से चुनाव हारे थे। हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए लटेरी से मोहन जुड़ गए हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या तस्वीरें इस वक्त लटेरी में नजर आ रही है, कितना कुछ उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है। जी मैं बताना चाहूंगा कि नवंबर का दिन मतदाताओं के हो चुका है और सुबह से ही अब भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। मतदान करने के लिए लोग जागरूकता से अभी दिखाई दे रहे हैं। युवा पीढ़ी भी काफी यहाँ पर पहुंच चुकी है अपने मतदान के लिए। अब जो मतदान केंद्र है उनको भी कई नाम प्रशासन द्वारा दिए गए। मैं जिस मतदान बूथ पर खड़ा हूँ उसे पिंक बूथ नाम दिया गया है। आप देख सकते हैं पूरा पिंक कलर का यहाँ पर टेंट लगाया गया है, उसको पिंक बूथ 62 मतदान केंद्र का नाम यहाँ पर प्रशासन द्वारा दिया गया है। बिल्कुल मोहन, चुनाव का जब हम जिक्र करते हैं तो सबसे पहले रैलियों का ख्याल यहाँ पर आता है, और जब रैलियों का ख्याल आता है तो सबसे पहले जिक्र आता है सीएम शिवराज सिंह चौहान का, क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव का जब से आगाज हुआ है तब से सबसे ज्यादा रैलियां और सभाएं की हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। जी बताना चाहूंगा देश के प्रदेश के जो मुखिया हैं माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने 20 अक्टूबर को लटेरी में भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा और प्रत्याशी विधायक उमाकांत शर्मा को लेकर रैली यहाँ पर आयोजित की गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और महिलाएं मौजूद थी, लाडली बहनाएं मौजूद थी। अब देखते यह है कि जो हाई प्रोफाइल जो सीट है सिरोंज विधानसभा में, उसमें क्या खिलता है, कमल खिलता है या पंजा खिलता है, ये 3 तारीख को ही रिजल्ट के बाद पता लगेगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें इस बार चुनाव की तो सत्ता हासिल करने के लिए 116 स्थान पर जीत जरूरी है, लिहाजा जीत की दरकार है और जीत के लिए सभी तरफ तैयारियां जो है वो पूरी की गई है। सुबह से ही हम देख रहे हैं मतदाता बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, एक्साइटमेंट भी दिखाई दे रही है। युवा मतदाता भी मध्य प्रदेश में ज्यादा हैं, युवाओं में कितना उत्साह वहां पर देखा जा रहा है। पहली बार वोट करने वाले युवाओं की संख्या वहां पर किस तरह से नजर आ रही है मोहन?
मैं बताना चाहूंगा युवा सुबह से ही अपने मतदान के लिए घर से निकले हैं और सुबह से ही मतदान करने के लिए जुड़े हैं। मैं बताना चाहूंगा कि दोनों ही प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार तो किया, चुनाव प्रचार के साथ साथ दोनों ही प्रत्याशियों ने चुनाव मतदान करने के लिए भी लोगों को जागरूक किया कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, जिससे मतदान के लिए लोग जागरूकता हो। इसलिए दोनों ही प्रत्याशियों ने अपने अपने गांवों में, प्रचारों में, वार्डों में, मतलब जो प्रशासन द्वारा रैली भी निकाली गई है मतदान जागरूकता के लिए। ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि मतदान देश के हित में मतदान करना लोगों के लिए जरूरी होता है। इसलिए सभी लोग काफी संख्या में सुबह से ही यहाँ पर भीड़ लगी हुई है मतदान के लिए और लोग धीरे धीरे मतदान कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो चुका था। मोहन, यहाँ पर अगर हम बात करें दोनों प्रमुख दलों की, क्योंकि दूसरे दलों की, तीसरे दल की अगर हम भूमिका की बात करते हैं तो वो मध्य प्रदेश में कुछ कम नजर आती है। बात करेंगे कांग्रेस और बीजेपी की। दोनों ही दल मुकाबले को कड़ी टक्कर मानकर आगे चल रहे हैं और अगर हम बात करें दोनों ही दलों की तो मतदान अपने पक्ष में कराने के लिए जोर आजमाइश हमने शुरू से ही देखी थी। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों की घेराबंदी के चलते स्थिति इस बार तनावपूर्ण भी देखने को मिल रही है। और यही नहीं, अगर हम बात करें तो इसी बीच एक दूसरे के उम्मीदवारों की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए भी ऑडियो और वीडियो बराबर वायरल किए गए हैं। ये सिलसिला हमने शुरू से देखा कि किस तरह से एक दूसरे की स्थिति कमजोर करने की भरपूर कोशिश की गई। साम दाम दंड भेद, इन सभी का प्रयोग हुआ है। ये चुनाव में जायज है साम दंड भेद, ये तो सही बात है, जो क्योंकि कई जगह इलाकों में देखने को भी मिलता है कि कहीं हर तरह का प्रयोग प्रत्याशियों द्वारा किया जाता है। श्याम हो, चाहे दंड हो, चाहे भेद हो, तन मन धन, ये तीनों चीजें अगर देखी जाए तो कई प्रत्याशी नहीं करते, कई कार्यकर्ता है इस चीज में जुड़ जाते हैं और लगातार अपना पक्ष चुनाव में करने के लिए लगे रहते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले मोहन, सीटों पर जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम हाई प्रोफाइल सीटों का जिक्र यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मोहन विंध्य की सीट का। विंध्य वो सीट है जहां पर दांव पर लगी है ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा। यहाँ पर बीजेपी बागी ने बढ़ा दी है मुश्किलें, दोनों पार्टियों की मुश्किलें। मैयर में भी बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक श्रीकांत चतुर्वेदी को टिकट दिया है। मैयर में बीजेपी से बगावत करने वाले नेता यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे हैं। बीजेपी जो है वो भी कड़ी चुनौती के रूप में सामने आई है कांग्रेस के लिए। भिंड सीट की अगर बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए काफी नाग वाली सीट कहेंगे, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा में आना और इस बार जो दोबारा 2023 में चुनाव होना और उनके प्रत्याशियों की जीत होना बहुत मतलब एक चुनौती के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में है। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि 2018 में जो सरकार बनी है ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने के बाद ही सरकार भाजपा की बनी थी और अब 2023 की मैं बताना चाहूंगा ये जो जा रही है मेरे सामने बुजुर्ग महिलाएं, वो भी मतलब वोट करने के लिए आगे आई हूँ। मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि वो आगे आए। कहाँ से आई हो आप वोट? अच्छा, क्या लगता है जीतेगा और क्या? देखिए बुजुर्ग, लाडली बहना का लाभ मिल रहा है? हमें कहाँ को मिलेगा? गरीबों को मिलता है वो तो। चलिए बढ़िया। इस तरह से माताएं बहनें आ रही हैं घरों से निकलकर, इससे यह प्रतीत होता है कहीं ना कहीं बुजुर्ग और साथ में युवा पीढ़ी दोनों ही यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। और मोहन, जिस तरीके से अभी आपने चर्चा को रोककर जिस तरह से बात की, ये बड़ा ही खूबसूरत रहा, ये जो बीच में सस्पेंस आया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जहां युवाओं में उत्साह दिखाई दे रहा है तो वहीं वृद्धजन जो हैं, बुजुर्ग जो हैं, वो भी मतदान करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि उत्सुकता दोनों ही तरफ दिखाई दे रही है। ये वो मौका है, ये वो अधिकार है जो हमें लोकतंत्र देता है और इस अधिकार का प्रयोग हम सभी को करना चाहिए। और जनता से हम भी यही अपील करेंगे कि सभी अपने मतदान का अवश्य प्रयोग करें, क्योंकि मतदान करना सभी की बड़ी जिम्मेदारी है। जी,
बताना चाहूंगी मतदान करना आवश्यक है, क्योंकि मतदान होगा तो देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। और मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरह से मतदान लोग कर रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि काफी परसेंट में मतदान लटेरी रोज विधानसभा में होगा, क्योंकि विधायक उमाकांत शर्मा और प्रत्याशी गगनेंद्र रघुवंशी कांग्रेस से दोनों ही लोगों ने काफी गांवों में जाकर प्रचार किया है। अगर इनके गांवों की बात की जाए तो लटेरी सरोंज विधानसभा में 450 गांवों से ऊपर है। उन सभी गांवों में तो प्रचार नहीं हो सकता, लेकिन कार्यकर्ता अपने अपने हिसाब से प्रचार करने लगे हैं। एक एक तरफा से लटेरी में अकेली जो बात की जाए तो लटेरी तहसील में 161 बूथ क्रमांक बनाए गए हैं। सभी बूथ क्रमांकों की जानकारी ली गई है, तो हर एक जगह लाइन लगी हुई है। लोग सुबह से ही 7 बजे से मतदान करने पहुंचे हैं। बिल्कुल। और हाल ही में मैहर को जिला घोषित किया गया। आज ग्वालियर चंबल क्षेत्र से उत्तर मध्य प्रदेश के विंध्य इलाकों में भी मुकाबला बड़ा ही खास दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इस पूरी चर्चा के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद मोहन। हमारे साथ मोहन शर्मा जुड़े हुए थे, जिन्होंने तस्वीर हमें दिखाई। बेहद रुचिपूर्ण और खूबसूरत तस्वीरें निश्चित तौर पर नजर आ रही हैं पूरे मध्य प्रदेश से। वहीं बात करेंगे कुछ अहम सीटों की। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भी इस बार मुकाबला कांटे की टक्कर का दिखाई दे रहा है। विंध्य इलाके में भी विधानसभा की एक ऐसी सीट है जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। नवगठित मैहर जिले की मैहर विधानसभा सीट। आमतौर पर यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच होता आया है, लेकिन इस बार सत्ताधारी दल के ही एक बागी नेता ने अपनी पार्टी बनाकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। हाल ही में सतना से अलग कर मैहर को नया जिला घोषित किया गया। भाजपा और कांग्रेस में जहां इसका श्रेय लेने की होड़ मची हुई है, तो वहीं पृथक विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर मौजूदा भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने विंध्य जनता पार्टी का गठन कर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। इस सीट से इस बार भाजपा ने त्रिपाठी का टिकट काटकर सिंधिया के करीबी श्रीकांत चतुर्वेदी को टिकट दिया। चतुर्वेदी ने पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था, लेकिन तब वह त्रिपाठी के हाथों करीब 3000 मत के अंतर से हार गए थे। सिंधिया जब कांग्रेस से बगावत कर कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिराकर भाजपा के पाले में चल दिए थे, तो मैहर के श्रीकांत चतुर्वेदी भी उनके साथ हो लिए थे। स्थानीय लोगों का अगर हम बात करें, स्थानीय लोगों की जो रुचि है वो भी अपने पुराने मंत्री में दिखाई देती है। फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पार्टी में जा रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए बागली से रविंद्र जुड़ गए हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कुछ खास सीटों की, कुछ खास महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। रविंद्र, अगर हम बात करें तो इस वक्त वहां पर क्या नजारे नजर आ रहे हैं? कितनी उत्सुकता मतदाताओं में नजर आ रही है? युवा चेहरे इस बार ज्यादा हैं तो उत्साह भी युवाओं में ज्यादा होगा। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि बागली विधानसभा में जो निर्धारित समय था उस पर मतदान शुरू हो चुका है और सुबह से ही आज मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जैसे ही मतदान प्रारंभ हुआ, मतदाता अपने उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। हम आज बागली विधानसभा के ग्राम फेहरी में यहाँ पर एक मतदान केंद्र पर खड़े हैं, जहाँ बिल्कुल देख सकते हैं कि पीछे आपको नजारा दिख रहा होगा कि यहाँ पर मतदाताओं की भीड़ है और काफी उत्साह यहाँ पर मतदाताओं में देखा जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से हम आपके पीछे देख पा रहे हैं, इस वक्त बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं और पुरुष मतदाता जो हैं वो भी बड़ी संख्या में मौजूद दिखा रहे हैं और साथ ही युवा चेहरे भी वहां पर नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप उनसे चर्चा करने की कोशिश कीजिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इस वक्त मतदाताओं में होड़ दिखाई दे रही है और मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, हम कुछ मतदाताओं से चर्चा करेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर मतदान करने आए हैं और क्या है। क्या आज यहाँ पर मतदान करने आप आए हैं तो क्या उत्साह है मन में और किन मुद्दों को लेकर आज मतदान करना चाहेंगे? हालांकि मतदान केंद्र पर मतदाता खड़े हुए हैं और वो खुलकर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं जी, इसलिए एक हमारे पास वरिष्ठ जो मतदाता उनसे पूछना चाहेंगे, आज हम मतदान करने आप आए हैं तो क्या मुद्दा है आपका और किस मुद्दे को लेकर आज मतदान करेंगे?
ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है कि मतदान को लेकर कोई स्पष्ट बोलना नहीं चाहता है, इसलिए वो भी कुछ बोलने से झिझक रहे हैं। लेकिन काफी यहाँ पर उत्साह मतदाताओं में देखा जा रहा है और महिलाएं भी काफी संख्या में यहाँ पर पहुंची है। मतदाता इस वक्त अपनी जबान खोले या ना खोले, मुंह से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन जिस तरह से लंबी कतारें इस वक्त वहां पर नजर आ रही है, इस बात का प्रमाण दे रही है, इस बात का साक्ष्य दे रही है, गवाही दे रही है कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं इस वक्त बदलाव देखना चाहते हैं और अपने हक का जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं। बड़ी संख्या में कतारें वहां पर नजर आ रही हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं उत्साहपूर्ण मतदान, शांतिपूर्ण मतदान नजर आ रहा है बागली में। जी बिल्कुल, बागली क्षेत्र में कभी भी मतदान को लेकर कभी भी ऐसा कुछ माहौल खराब नहीं हुआ। शांतिपूर्वक यहाँ पर हमेशा मतदान सफल होता है और आज पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि शुरुआती दौर में इतनी भीड़ मतदान केंद्रों पर देखी जा रही है। सुबह 7 बजे से ही मतदाता उत्साह के साथ यहाँ पहुंचे, महिलाएं भी पहुंची है, अपने छोटे महिलाएं यहाँ पर पहुंची और अपने मतदान करने का नंबर आने का इंतजार करते हुए यहाँ पर महिलाएं भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए मतदाताओं की अगर हम जहां पर जिक्र करते हैं तो महिलाओं के लिए थोड़ा जो ये समय होता है ये थोड़ा बिजी शेड्यूल होता है, क्योंकि सुबह महिलाओं को ज्यादा काम होते हैं। लेकिन जिस तरह से महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची हैं तो इस बात का जो गवाह है, हमेशा से टैगलाइन जो मतदान के लिए रही है कि सबसे पहले मतदान, बाकी सारे बाद में काम, तो यही फॉलो करती हुई वहां की महिलाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि घर का सारा काम निपटाने के बाद सबसे पहले मतदान करने के लिए पहुंच रही हैं महिलाएं। जी बिल्कुल, हम बागली विधानसभा पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर महिलाओं को सुबह का बहुत सारा काम रहता है, घर का काम रहता है, बाहर का काम रहता है और ऐसे में महिलाएं काम निपटाने के बाद मतदान के लिए आती है। लेकिन ये पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि महिलाएं सुबह का काम छोड़कर सबसे पहले मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में पहुंच रही है। बिल्कुल, और यही लोकतंत्र की जो खूबसूरती है उसको बयां करता है। लोकतंत्र का महापर्व आज हम मना रहे हैं और इसका जो है भागीदारी, इसका श्रेय कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को भी जाता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने इस बार बहुत ही अहम और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे हम बात करें लोगों को जागरूक करने की हो या फिर मतदाताओं को जो है सुविधाएं देने की बात की जाए, सभी का ख्याल इस बार आयोग ने रखा है। जी बिल्कुल, मतदान से 2 महीने पूर्व से ही यहाँ पर प्रचार प्रसार शुरू हुआ था। मतदान को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं और इस बार मतदान केंद्रों पर भी अच्छी खासी व्यवस्था यहाँ पर मतदाताओं के लिए की गई है और कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान का भी असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और उससे भी आम जनता में जागरूकता आई है और मतदान के प्रति उनमें भी उत्साह बढ़ा है। बिल्कुल, हम बात करेंगे इस वक्त चुनावी समीकरण को जो फैक्ट बदल सकते हैं, अब हम उन पर चर्चा करेंगे। बात करें हम विधानसभा क्षेत्रों में, तो कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है, जो कि राजनीतिक दल का समीकरण बना और बिगाड़ सकते हैं। इस बात का दोनों ही राजनीतिक दलों ने विशेष ध्यान रखा है और चाहे हम सीट देने की बात करें या फिर हम जनता को साधने की बात करें, ये दोनों चीजें पे जो है फोकस दिखाई दिया है। जी बिल्कुल, बागली विधानसभा आदिवासी विधानसभा है, यहाँ पर आदिवासी समाज बहुल्य समाज मानी है और इस बार दोनों राजनीतिक दलों ने एक ही समाज के व्यक्तियों को टिकट दी है। कांग्रेस से भी युवा चौरा गोपाल भोसले को यहाँ पर टिकट दी है, साथ ही भाजपा ने भी मुरली गौरा को यहाँ पर टिकट दिए, दोनों कोरकू समाज से आते हैं। और बागली विधानसभा की बात करें तो बागली विधानसभा में कोरकू समाज के लगभग 65,000 से अधिक मतदाता है और दोनों राजनीतिक दलों ने इस समाज पर विश्वास जताया है और बता दें कि 65% बागली विधानसभा में आदिवासी समाज है और इसलिए यहाँ पर आदिवासी समाज के लिए आरक्षित सीट भी है। अब देखना यह है कि जिस आकलन को लेकर दोनों राजनीतिक दलों ने एक ही समाज के 2 प्रत्याशी व्यक्तियों को टिकट दी है, तो जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है और जो सामाजिक जो समीकरण है वो किसके पक्ष में बैठते हैं, ये तो परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। बिल्कुल, तो इस पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ रविंद्र पाटीदार जुड़े हुए थे बागली से, जिन्होंने हमें तस्वीर दिखाई, खूबसूरत तस्वीरें मतदान केंद्र की, कि वहां पर किस तरह से एक्साइटमेंट नजर आ रही है मतदाताओं में। हम बात कर रहे थे मैहर की। जी हाँ, मैहर में जो है इस वक्त त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। त्रिपाठी ने मैहर से पहली बार 2003 में समाजवादी पार्टी के लिए टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन अगले चुनाव में भाजपा के
मोतीलाल तिवारी से वो हार गए थे। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और 2013 का विधानसभा चुनाव जीत भी लिया। दूसरी बार विधायक बनने के 2 साल बाद त्रिपाठी ने तीसरी बार दल बदलकर भाजपा की सदस्यता भी ली थी। चलिए, तो यहाँ पर रुक करेंगे बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट शेयर किया, जहां पर जेपी नड्डा ने कहा कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोगों से वोट करने की उन्होंने अपील की है। ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का उपयोग करें, आपका वोट सुनहरे भविष्य का निर्माण करेगा। जेपी नड्डा ने ट्वीट के माध्यम से जनता को संबोधित किया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को संबोधित करते हुए, अपील करते हुए नजर आए जेपी नड्डा। उन्होंने कहा कि आपका वोट सुनहरे भविष्य का निर्माण करेगा, ज्यादा से ज्यादा मताधिकार का उपयोग करें, सुनहरे भविष्य को गढ़ने में सबसे ज्यादा महत्व रखता है मतदान। लोकतंत्र के इस महापर्व में भूमिका अदा करें और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव को लेकर जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा जनता को संबोधित करते हुए कि अब मतदान जरूर करें। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि आपका वोट सुनहरे भविष्य का निर्माण करेगा, ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का उपयोग करें। चलिए, यहाँ पर बात करेंगे मुरैना की। मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर घटना सामने आई है। आपको बता दें कि मुरैना में गोलीबारी की खबर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आपको बता रहे हैं, जहां पर दिमनी विधानसभा क्षेत्र में गोलीबारी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस गोलीबारी में एक युवक घायल हो गया है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। आपको बता दें कि मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, तो वहीं एक बड़ी खबर सामने आ रही है मुरैना से, जहां पर दिमनी विधानसभा क्षेत्र में गोलीबारी का मामला सामने आया है। एक युवक घायल हो गया गोलीबारी में, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर दिमनी विधानसभा क्षेत्र में गोलीबारी का मामला सामने आया है। एक युवक इस गोलीबारी में घायल हो गया है, इलाज जारी है युवक का अस्पताल में। तो मतदान के बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुरैना से, जहां पर गोलीबारी की खबर सामने आई है। और इंदौर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सज्जन सिंह वर्मा ने अपने मतदान का प्रयोग किया। बड़ी खबर इस वक्त की इंदौर से आपको बता दें, जहां पर सज्जन सिंह वर्मा ने मतदान किया। सोनकच्छ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सज्जन सिंह वर्मा। इंदौर के लिए एक मतदान केंद्र पर पहुंच गए और वहां पर मतदान किया। आपको बता दें कि इंदौर 1 में मुकाबला जो है वो बहुत ज्यादा हाई फाई दिखाई नहीं दे रहा है, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय उनके मुकाबले में है। आपको बता दें कि सज्जन सिंह वर्मा ने मतदान किया इंदौर 1 में। तो इंदौर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे, जहां पर सज्जन सिंह वर्मा ने मतदान किया है। सोनकच्छ से कांग्रेस के उम्मीदवार है सज्जन सिंह।
इंदौर 1 में उन्होंने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। बड़ी खबर इस वक्त की, सज्जन सिंह वर्मा ने किया मतदान। चलिए और बात करेंगे बुधनी की, जहां पर मतदान किया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मतदान किया बुधनी में। आपको बता दें कि बुधनी से बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं शिवराज सिंह चौहान। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मतदान किया बुधनी से, जहां पर आपको बता दें कि बुधनी में भाजपा के उम्मीदवार हैं शिवराज सिंह चौहान। पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ मतदान करने पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बड़ी खबर इस वक्त की बुधनी से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मतदान किया। बुधनी से भाजपा प्रत्याशी भी हैं शिवराज सिंह चौहान। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बुधनी से, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मतदान किया। बुधनी से भाजपा के उम्मीदवार हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान के साथ मतदान केंद्र पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मतदान करने पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। अपनी धर्मपत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मतदान करने पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बुधनी से प्रत्याशी हैं बीजेपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। और बात करेंगे सीधी की। आपको बता दें कि सीधी में स्थिति तनावपूर्ण नजर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की सीधी से हम आपको बता दें, जहां पर मतदान को लेकर स्थिति तनावपूर्ण नजर आ रही है सीधी में। बड़ी खबर इस वक्त की सीधी से आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञान सिंह ने रीति पाठक के घर का घेराव किया। अपने समर्थकों के साथ पाठक के घर पर किया पथराव और तोड़फोड़। बड़ी खबर इस वक्त की सीधी से आपको बता रहे हैं, जहां पर तोड़फोड़ और पथराव की खबर सामने आई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पथराव की। आपको बता दें कि विरोध में धरने पर बैठी रीति पाठक गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग को लेकर दिया धरना। तो सीधी से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीधी में स्थिति तनावपूर्ण नजर आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञान सिंह ने रीति पाठक के घर पर पथराव किया, घेराव किया, जिसको लेकर रीति पाठक गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठ गई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीधी में स्थिति तनावपूर्ण नजर आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञान सिंह ने रीति पाठक के घर का घेराव किया है। अपने समर्थकों के साथ पाठक के घर पर पथराव और तोड़फोड़ की गई। तस्वीर एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं, जहां पर पथराव किया गया। रीति पाठक के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं।
और मध्य प्रदेश की तमाम 230 सीटों पर आज सुबह से ही मतदान हो रहा है। आप देख रहे थे खबर भारत 360 पर आज की हमारी कवरेज। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।